क्लास 7th के सभी विद्यार्थियों का चैप्टर नंबर 2 के लिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और जिसका नाम है भिन्न और दशमलव, जो हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है। ठीक है, शुरू करें। और जो क्लास 6 में पढ़ा उसके आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब मुझे एक बात और याद आई है कि कभी आपको कुछ डाउट लगे पुरानी क्लासेस के बारे में कि यार ऐसा कैसे हुआ, तो इसके साथ आपको क्लास 6 का वीडियो भी इस चैप्टर का देखना चाहिए। ठीक है, कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो निकल जाएगा। भिन्न और दशमलव चालू हो जाए। पिछली कक्षा में भिन्न दशमलव के बारे में अध्ययन किया है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? उचित भिन्न पढ़ा है, विषम भिन्न पढ़ा है और मिश्रित भिन्न पढ़ा है। भिन्नों का योग और व्यकलन भी हमने सीख लिया। तो उचित भिन्न क्या होता है, वापस से जरा फटाफट याद कर लीजिए। जिसमें ऊपर अंश यानी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, अंश छोटा और हर बड़ा, उचित भिन्न। जिसमें विषम भिन्न कौन सा? जिसमें अंश बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। एक होता है मिश्रित भिन्न, जिसमें अपन ने पढ़ा था, जैसे मान लिया 1 सही 1/2, तो ये मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, तो अपन ने सब कुछ पढ़ा था, अब वापस से पढ़ रहे हैं। और भिन्नों का योग वगैरह पढ़ा है। तुल्य भिन्नों की तुलना भी अपन ने करनी सीखी कि छोटा कैसे बड़ा कैसे, उसको कैसे अपन को तुलना करनी है। और फिर अपन ने तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी निकालना सीख लिया। और इसी प्रकार से दशमलव का भी अपन ने किया। भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण भी अपन ने सीखा है 6th क्लास में। अब इस क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इस क्लास में उसके आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जरा आ जाओ। सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं अपन। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करता है और जिसमें ये 7/4 उचित भिन्न नहीं है क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। ठीक है, विषम भिन्न संपूर्ण उचित भिन्न का संयोजन होता है। तो 7/4 एक विषम भिन्न है, 7/4 विषम भिन्न है और 1 सही 3/4 एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब कुछ आपको तुल्य भिन्न के बारे में पूछा जाए तो तुल्य भिन्न कैसे निकाले थे, जरा फटाफट से रिमाइंड करा दो मेरे को। जैसे मान लिया 3/5 है, तुल्य भिन्न करना है तो क्या करना है? 3 × 2, इसको वापस साफ करो। 3 × 2 5 × 2 है, 3 × 3 5 × ऊपर और नीचे समान संख्या से गुणा करते चले जाओ तो ये बन जाएगा आपका तुल्य भिन्न। जरा इसकी वैल्यू लिख दो, जरा यहीं पे लिख दो। ये तो हो गया 6/10, ये हो गया 9/15, ये हो गया 12/20। ये सारे क्या हुए? 6/10 है बेटा, 6/10। और आगे भी अपन ने निकाला 6/10, 9/15, 12/20। ये सारे के सारे तुल्य भिन्न अपन ने सीखे थे और जिसको अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर अपन को कोई पूछा जाए कि छोटा और बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा? मान लिया 2/7 छोटा कि 4/5 छोटा, कौन छोटा? ये क्वेश्चन है। रमेश ने एक प्रश्नावली हल की और दोनों में से किसने कितना कम भाग हल किया, ये ज्ञात करने के लिए किसने प्रश्नावली का कम भाग किया, हम दोनों की तुलना करते हैं। तो जब तुलना करने का टॉपिक आया तो क्या हुआ, अपन को क्या करना है? इसका जो हर है ना बेटा, डिनोमिनेटर, उसको जरा अपन सेम कर लो। तो 2/7 है, ये 4/5 है, तो 7 × 5 = 35। तो जरा अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देते हैं। ये बन जाएगा 7 × 4 = 28 अपॉन 35, ये बन जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 35। अब बताओ छोटा कौन है?
10/35 छोटा है या 28/35 छोटा है? तो आपको फटाक से मालूम चल जाएगा सर 10/35 छोटा है। इसका मतलब 2/7 छोटा है। ठीक है, तो जरा बुक में क्या लिखा जरा देखो। तो इन्होंने क्या किया, समान उसको तुलना किया, एक को बना दिया 10/35, एक को बना दिया 28/35। तो 10 छोटा है इसलिए 10/35 छोटा है, इसलिए 2/37 छोटा है। ये अपन ने क्या पढ़ा था? भिन्नों की तुलना करना, जो अपन क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, और उसमें अपन ने हर को समान बना दिया। अभी अपन क्या कर रहे हैं? उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलो आगे एक और चीज़ और सीख लेते हैं, जो क्लास 6 का ही रिवीजन है। अभी प्रश्नावली जो पहली वाली है उसमें क्लास 6 के लेवल के क्वेश्चन है। अगला करो। समीरा ने 3.5 किलो का वो लाई सेब और 4.5 4 से 3/4 4.5 किलो लाई संतरे। तो दोनों का कुल निकालना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करोगे? योग निकालने के लिए क्या करोगे? इनको बनाओगे विषम भिन्न। तो 3/2, 3 से 1/2 को कैसे लिखते हैं? 3 दूनी 6 और 1 7/2। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन 4 चौक 16 और 3 19/4। फिर अपने को जोड़ लेना है 19/4 और 7/2 को जोड़ लेना है। एलसीएम आएगा 4, तो ये आ जाएगा 19 प्लस ये आ जाएगा 7 गुणा 2। क्या उत्तर आ जाएगा? बराबर 19 प्लस 14/4 बराबर 19 और 14 23 और 33। तो 33/4, 33/4 में 4 का भाग लगाओ, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 सही 1/4। ये उत्तर यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, आपकी बुक में आप देख लेना। इसका आंसर क्या लिखा है? 8 सही 1/4। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया? तो अपन ने मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न बनाया, फिर अपन ने लघुत्तम ले लिया, फिर अपन ने निकाल दिया। ये सब अपन क्लास 6 में कर चुके हैं। हाँ, अभी अगला करना। अब ये अपने को व्यकलन भी निकालना है। ये कह रहा है सुमन जो है 5 से 2/3 घंटे पढ़ती है, और इसमें से 2 से 4/5 घंटे विज्ञान और गणित पढ़ती है। तो बाकी विषय कितना पढ़ेगी? तो सिंपल निकालना है 5 बटा, तो इसको ज़रा साफ कर दो ताकि दिखने में अच्छा रहेगा। 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 4/5। मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न बना लो। तो कैसे बना लूँ? 5 3 15 और 2 17/3 माइनस 5 दूनी 10 और 4 14/5। लघुत्तम क्या आएगा बताओ? 15। 5 3 15। तो इधर 3 है, ये 15 है, तो 3 से 5 का 5 बार जा रहा है, तो 17 गुणा 5 हो जाएगा। और 14 है 3 बार, तो ये 14 गुणा 3 हो जाएगा। तो 17 गुणा 5 माइनस 14 गुणा 3, ये आपके आ गया सेम। तो क्या आ गया? 85 माइनस 42, उत्तर आया 43/15। जब इसको अपन ने भाग लगाया है, ये भाग तो निकालना आता है ना, 43 में 15 का भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा, 15 दूनी 30, 13 बचा। उत्तर आएगा 2 सही 13/15। ये उत्तर। ये अपन ने कर लिए एग्जाम्पल्स। अब अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1, जिसमें सारे क्वेश्चन 6th क्लास के लेवल के हैं। हाँ, इसलिए मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए ना, इसलिए आपको अपने आप पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो जरा कोशिश कर लें। अच्छा, एक काम करते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चन कोशिश कीजिए, सारे क्वेश्चन। नहीं आए तो 1 बार 2 बार ट्राई कीजिए, और फिर अगर आपको डाउट लगे देन यू स्टार्ट वीडियो अगेन।
ओके, तो मैं तो आपके लिए कर रहा हूं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन, ये अपने को माइनस है, ये प्लस है, ये बटा बटी वाला, ये भिन्न वाला प्लस, ये भिन्न वाला माइनस, 3 प्लस है, ये मिश्रित भिन्न और ये मिश्रित भिन्न का माइनस। एक क्वेश्चन मैं यही कर रहा हूं, बाकी सब आपके लिए मैंने कर रखा है। जरा यहां देखते हैं 2 माइनस 3/5 को कैसे करोगे। छोटा सा और पहला क्वेश्चन। अच्छा बता दूं तो 2/1 मानेंगे और 3/5, फिर एलसीएम ले लेंगे 5, फिर तो आप कर लोगे। चलो मैं आपके लिए करके रेडी रखा हूं। कम 2 माइनस 3/5, इसको अपन ने 1 मान लिया और लघुत्तम ले लिया। क्या ले लिया? 5 लघुत्तम ले लिया। और चाहे तो दोनों को समान करना है तो दोनों को ऊपर नीचे सेम राशि से गुणा कर दिया, तो ये बन गया 10/5। ये तो था ही 3/5, तो फिर दोनों को माइनस जब किया, ये नीचे 5 है, ये 10 माइनस 3 है, तो क्या हो गया 7/5। 7/5 को वापस से भाग लगा दिया तो क्या आ गया? ओ ये क्या कर दिया भैया, ये तो गलत है। ये तो गलत है। क्या आंसर आएगा? 1 सही 2/5, ये उत्तर है। देखो ये उत्तर गलत हो गया। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करनी है, आंसर भी निकालना है, सारी कैलकुलेशन करनी है। हाँ, फिर गलती होने का चांस ही नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया, जरा दूसरा भी करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन 4 + 7/8। हाँ, 4 के नीचे 1 मान लो, उधर 8 है तो एलसीएम 8 आ जाएगा। जरा आया कि नहीं आया देखो जरा कैसे किया। दिस ये 4 दोनों 8 से गुणा कर दिया, ये आ गया 8 चौक 32 और ये नीचे आ गया, ऊपर इसको जोड़ेंगे तो 32 + 7/8 आ गया, तो ये आ गया 39/8। फिर इसको भाग लगाया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 7 बचा, तो ये आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। अब तो इंटरेस्ट आ गया, अब वापस से आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है ना, अब आपको मजा आने लगा है। जरा ये करके बताओ। 3/5 + 2/7, एलसीएम आएगा 35, 7 × 5 = 35। हाँ करो, ये आ गया 35 से किया। देखो एक तरीका क्या था, अपन ने क्या किया था, अभी अपने बुक में भी दे रखा है। इसको मैं चाहूँ ना बेटा तो 3 × 7 और 5 × 7 करके इधर, और इधर करूँ 2 × 5 और 7 × 5। देखो बेटा दोनों मैंने 35 बनाया। एक तरीका तो ये, फिर आगे इसको ऐसे करूँगा 7 × 21/35 + 5 दूनी 10/35, तो ये आ जाएगा 21 + 10 यानी 31/35। ये एक तरीका हुआ, लेकिन मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। यही तरीका ज़्यादा अच्छा है। क्या करना है, लघुत्तम आ गया 35, जब ये 35 है तो 5 का 35 में भाग लगाओ, 7 बार जाएगा, तो ऊपर वाले जो अंश है इसको उससे गुणा कर दो, तो 3 × 7 आ गया। इधर वापस करो, 7 × 5 = 35, 5 बार गया तो 2 को 5 से गुणा कर दो, 2 को 5 से गुणा कर दिया। तो ये आपका अब जाके ये आंसर आ गया 31/35। तो दोनों तरीके अपने पास हैं, दोनों में अपन सेम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ओके, करना है, केवल देख के सुनना नहीं है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अपने आप कीजिए।
अब थोड़ा जल्दी चलूँगा मैं, हाँ अब थोड़ा धीमे धीमे नहीं, तेज तेज चलूँगा। यस, जल्दी जल्दी। 9 और ये 11 और 15, नीचे एलसीएम क्या आना चाहिए? 11 और 15 क्या एलसीएम आएगा? मेरे हिसाब से तो ये आएगा 11 इंटू 15 आएगा, जितना भी है ये आएगा। 15 1 जा 15, एक बचा 15 1 जा 15 और 1 16, 165 आना चाहिए एलसीएम। करिए क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा एक क्वेश्चन समझना नहीं, सारे क्वेश्चंस को करना है, यही तो इसमें प्रैक्टिस है। यस, तो ये आ गया, ये एलसीएम 15 इंटू 11 ले लिया, यहाँ पर 11 है तो इसको ऊपर वाला 11 इंटू 15 है तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो गया, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 135, ये 44, दोनों माइनस के 91, नीचे 165। आंसर कितना आया? 91/165 आंसर। अब जल्दी जल्दी मजा आ रहा है। यस, डू अगेन। क्वेश्चन नंबर 5, 10 5 और 2 एलसीएम आएगा 10। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये आ गया 10 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 7, ये 7 एज इट इज है। 5 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4। फिर ये 2 5 जा 2 पंजे 10, तीनों पंजे 15 हो गया, तीनों पंजे 15, तीनों का जोड़ लगा दो 26, 26/10 2 से काटा, ये 5 आया, ये ऊपर 13 आया, 13/5, 13/5 को भाग लगा दिया, 5 दूनी 10, 2 आया और 3/5, ये आंसर आ गया। चलो अगला भी करो, ये वाला करो और ये वाला भी करो। इन दोनों को, मिश्रित भिन्नों को पहले बनाओगे विषम भिन्न, बनाओ। तो इसको जरा कैसे बनाओगे? हाँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 बटा 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2, तो ये तो आ गया 8/3, ये आ गया 7/2, फिर 3 और 2 लघुत्तम लिया 6, तो ये आ गया 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, 3 2 तिया 6, तो 7 तिया 21, दोनों को जोड़ दिया, ये उत्तर आया 37/6, फिर भाग लगाया 36, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला भी कर लो, माइनस वाला विषम भिन्न बना लो। विषम भिन्न बना के ये आ गया 8 लघुत्तम लिया, ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर दो, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सारे क्वेश्चन रफ में प्रैक्टिस करने के बाद सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में आपकी एक फेयर कॉपी में लिखना जरूरी है, नहीं तो मान के चलिए कि आपसे गलती होगी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। पहला क्या है? अवरोही क्रम में लिखना, दोनों का अवरोही यानी डिसेंडिंग, यानी कि सबसे बड़ा पहले, फिर सबसे उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब अपने को क्या करना था? तुलना करनी थी, तुलना करना है इन तीनों की। तुलना करने के लिए क्या फॉर्मूला है? तुलना करने के लिए अपने को उसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो सेम करना है। तो 2/9, 2/3 और 21, 3 और 9 में क्या लघुत्तम आना चाहिए? लघुत्तम निकालना सीखा था? लघुत्तम निकालने का तरीका, 9 3 21 को रखा, पहले 3 का भाग लगाया, 3 बार गया, 1 बार गया, 7 बार गया, फिर आगे नहीं जा रहा है, तो 3 तरी 9 और 7, तो 9 गुणा 7 63, अपना लघुत्तम आ रहा है 63। अब सबको बना दो नीचे 63, तो इसको कर दो 7, तो ये कर दिया मैंने 9 इंटू 7, ऊपर किया 2 इंटू 7, तो ये हो गया 14/63। फिर इसको भी बनाया, 3 को कितने से गुणा करा? 21 से, तो ऊपर भी गुणा कर दिया, ये बन गया 42/63। और तीसरे वाले को इधर 3 से कर दिया, तो ये हो गया 24 अब जरा देखो, सबसे बड़ा कौन? आपको क्या करना है? अवरोही लिखना है ना, अवरोही लिखना है। अवरोही लिखना, सबसे बड़ा सबसे अवरोही यानी सबसे छोटा,
नहीं सॉरी, अवरोही यानी सबसे बड़ा पहले, डिसेंडिंग सबसे बड़ा है 42/63, उससे छोटा तो 24/63, उससे छोटा 14/63, उनका तुल्य भिन्न निकाल लो। 42 किसका था? 42 था इसका, तो ये हो गया 2/3। 24 किसका था? 8 या 24 इसका था, तो ये हो जाएगा 8/21। और ये तीसरा वाला कौन है? 2/9। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। ये इस तरीके से आप परीक्षा में उत्तर लिखोगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने आपके लिए असेंडिंग भी कर दिया, ये मैंने डिसेंडिंग भी कर दिया। असेंडिंग होता है आरोही, चढ़ रहा है, डिसेंडिंग होता है अवरोही, उतर रहा है। ठीक है, हर समान करना था। हर समान करने के लिए अपन ने एलसीएम लिया और उससे ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर दिया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है। इसमें क्या करोगे? 5 है, 7 है और 10 है। इसका लगा लघुत्तम लो जरा। 5, 7 और 10 क्या आना चाहिए कि तीनों में संख्या का भाग चला जाए। 5, 7, 10। जरा अपन 5 का भाग लगावे तो 1 बार, 7 और 2 बार, तो 5, 7 35 और 2 70 आ रहा साहब एलसीएम। 70 वो संख्या है छोटी छोटी जिसमें तीनों का भाग जाता है। तो इन तीनों के जो हर है उसको अपने को बनाना है 70। तो पहले वाला मान लिया 1/5 है, तो 70 से गुणा करने, 70 बनाने के क्या करोगे? 12 नहीं 14 से गुणा करोगे। ठीक है, जरा कर लेते हैं। ये किया पहला, पहले वाले को मैंने 14 से गुणा कर लिया, ये आ गया 14/70। दूसरे वाले को मैंने 10 से गुणा किया, ये आ गया 30/70। और तीसरे वाले को अपन ने 10 बनाए, तो 10 × 7 है, तो 7 × 50, तीनों को रख लिया। अब अपन को करना है एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, सबसे पहले तो सबसे बड़ा ये आया 49/70। वैसे यहाँ चाहो तो आप ऐसे लिख देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ लिख देना, मैं यही लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ 14 इसको पहले ऐसे लिख देना। चलो ऐसे लिखो 49/70 ग्रेटर देन 30/70 ग्रेटर देन 14/70। फिर उसका जगह, इसकी जगह लिख देना इसको, ये तो बन जाएगा 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 1/5। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना लोगे। तो मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन कर दिया, जिसको आपने आरोही अवरोही क्रम तुल्य भिन्न निकाल लिया। ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? किधर से भी जोड़ो वैल्यू समान होती है। अच्छा, ये इधर जोड़ते हैं जरा, तो नीचे तो 11 आ गया, ऊपर है 4 और 9 13, 13 और 2 15/11। ठीक है, इसको जोड़ते जरा। यहाँ तो 11 नीचे आ ही रहा है, 7 और 5 12 और 3 15। वाह, फिर ये नीचे ये भी 11 है, तो ऊपर 8 और 6 14 और 1 15। ये तो मिल गया। तीनों जो रो है उसका तो योग मिल गया 15/11। जरा नीचे भी करके देखो, ऊपर नीचे। इसको जरा मैं वापस मिटा रहा हूँ, इसको मिटा के यहाँ कर रहा हूँ। ये हाँ, यहाँ लिखो जरा। नीचे तो 11 है, मैं उसको जोड़ रहा हूँ कॉलम को, तो 11 है, ये आ गया 2 6 और 7, कितना हो गया? 7 और 2 9 और 15। अरे वाह, 15/11। यहाँ जोड़ो जरा, 11 9 और 5 14, ये भी 15/11। तो ये सभी आ रहा है। तो 4 और 3 7 और 8 15। तो सारे रो और सारे कॉलम
प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ, कॉलम यानी खड़ा, स्तंभ पंक्ति यानी रो, दोनों में तो अपन ने चेक कर लिया। अब विकर्ण भी चेक करते हैं। विकर्ण समझते हो? विकर्ण, विकर्ण भी चेक करते हैं। ये विकर्ण जरा जोड़ो, इधर देखें, 11 नीचे आ रहा है, 8 5 और 2, 8 और 5 हो गया, तो 8 और 5 13 और 2 15 हो गया। वाह, जरा इस विकर्ण को भी चेक कर लो, इस विकर्ण को भी चेक करते हैं जरा, इस विकर्ण को चेक करो। 11 नीचे तो 11 आ गया, 4 और 5 और 6, 6 और 5 11 और 4 15, तो ये तो बड़ा जादुई, क्या ये जादुई वर्ग है, जादुई वर्ग। तो आप प्रूव करेंगे, सभी तरह से जोड़ लगाने के बाद कहेंगे कि यह एक जादुई वर्ग है, लेकिन आपको सारी जोड़ लगानी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। एक आयताकार कागज की लंबाई दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 10(2/3 सेंटीमीटर, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, वाह भाई, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता, कौन बताएगा? त्रिभुज का परिमाप बताओ मेरे को। ये त्रिभुज क्या, वर्ग, आयत, ये आयत है बेटा, ये त्रिभुज का, इसका आयत का निकालो। ये लंबाई है L, ये चौड़ाई है, इधर भी लंबाई है और इधर भी चौड़ाई है। परिमाप यानी कि इसका चक्कर मार के आओ, उसको परिमाप बोलते हैं। तो इसमें 2 तो लेंथ आ रही है, 2 ब्रेड्थ आ रही है, यानी 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई, तो क्या आएगा 2 इंटू L प्लस B। ये तो फॉर्मूला जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है, 2 इंटू L प्लस B। यहाँ L कितना है भैया बताओ जरा, तो क्या दे रखा है, 2 इंटू L कितना दे रखा है, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सही 2/3। बताओ कौन करेगा अब इसको, बहुत इजी। तो सबसे पहले विषम, इसको मिश्रित भिन्न को बना लो विषम भिन्न। 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस 10 × 30 और 2 32/3। फिर इसको कर लो 2 गुणा, नीचे लघुत्तम लिया 6, ये आ जाएगा 25 × 3 प्लस ये आ जाएगा 32 × 2। चलो ये करो, उसके बाद ये आ जाएगा 2 तो है ही बार, और ये आ जाएगा 75 प्लस 64/6। इसको और करो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 75 और 64 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 और 5 9 और 7 और 6 13 और ये आ जाएगा 6। इसको इससे काटा, ये 3 बचा, इसको इससे काटा, ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 1 बचा 19। नहीं गड़बड़े, पूरा नहीं कटा है, 4 और 5 9 है। ठीक है, देखते हैं तो क्या आंसर आ रहा, देखते हैं अपन। जो अपन इसको सॉल्व किया, जरा देखो पैरामीटर, ये आ गया बिल्कुल सही, यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। और इसके बाद इसको भाग लगाना था, भाग लगाना था। तो ये अपन ने आंसर आया 46 सही 1/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो परिमाप जब भी निकालोगे तो ये फॉर्मूला मत भूलना, 2 बार लंबाई इंटू चौड़ाई को जोड़ लगा के, लंबाई इंटू चौड़ाई को 2 टाइम्स। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE और आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, और किसका परिमाप ज़्यादा है त्रिभुज का निकालना है। त्रिभुज की एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है।
तीनों को जोड़ लगाना है, पहला काम। फिर जब आयत का निकालोगे वही फॉर्मूला लगाना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो करते हैं सवाल नंबर 5। ABC का परिमाप, तीनों को जोड़ना है। तो ये 5/2 था, इसको मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न बना दिया। लघुत्तम कितना आएगा? 20। ये जरा मैंने किया है, ये आपको बार बार सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके जोड़ लगाया, ये आया 177/20। तो ये आंसर आ गया 8 सही 17/20 आ गया पेरीमीटर त्रिभुज का। अच्छा, ये भी मुझे बता दो, 5 4 और 2 का अपन ने लघुत्तम निकाला था। ये टेक्निक सबको पता है कि नहीं पता है? लघुत्तम 20 आइडिया से भी लगाए, प्रैक्टिस हो जाती है। 5 चौका 20 भाग जा रहा है और नीचे कोई संख्या है ही नहीं, ये भी ध्यान आता है, लेकिन निकालना आना चाहिए। फिर अपने को निकालना है आयत का, उसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है, एक तो दे रखी 7/6 और ये आ रही है उधर, तो दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करना है। तो मैंने कर दिया, ये इस प्रकार से फॉर्मूला आ गया, ये निकाल दिया इसको। 6 और 4 का अपन ने 12 लघुत्तम ले लिया, ये कट गया बाहर से, 47/6 आया, तो 47/6। अब चक्कर क्या है? एक जो त्रिभुज है ना बेटा, उसका तो आया 177/20 और इसको आया 47/6। अब बड़ा कौन है? अब अगला क्वेश्चन, ये तो अपन ने निकाल दिया परिमाप। अब इसका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका ये 20 और 6, हाँ, इसका लघुत्तम क्या होगा? तो इसका लघुत्तम भी 60 दिख रहा है भाई, ये निकाल दिया लघुत्तम। बनाओ इसको 60, इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 10 से गुणा कर दिया, 177, तो ये आ गया 531/60, ये आ गया 470/60। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 531/60। तो त्रिभुज का परिमाप ज्यादा बड़ा है, त्रिभुज का परिमाप ज्यादा बड़ा है। ये अपना आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर इतनी चौड़ी है, तस्वीर चौड़ी है, चौखट को उसको जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो तस्वीर में कितनी काट छाट करनी है? तो ये तो है तस्वीर और ये है चौखट, तो काट छाट करनी है। तो 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10 लैंग्वेज आपको बनानी है। क्या लिखोगे कि तस्वीर की चौड़ाई इज इक्वल टू, लिखोगे 7 सही 3/5, फिर लिखोगे चौखट की चौड़ाई, फिर लिखोगे उसमें फिट होने के लिए हमें कितना कटिंग करना है, फिर आप ये लिखोगे। ये तो आप बनाओगे लैंग्वेज। उसके बाद कैसे करोगे? सबसे पहले इसको विषम भिन्न, फिर लघुत्तम, बस आ जाएगा, जल्दी से करते हैं। ये मैंने कर रखा है, इसको बना दिया विषम भिन्न। 7 5 35 और 3 38/5, 7 10 × 70 70 और 3 73/10, लघुत्तम ले लिया 10, तो यह तो 32 × 2, ये 73 एज इट इज आ जाएगा। तो 73 माइनस ये 76 माइनस 73, ये आ गया 3/10 सेंटीमीटर। तो अपने को 3/10 सेंटीमीटर तस्वीर को छोटा करना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया,
बाकी बचा उसके भाई सोमू ने खाया। सेम का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काम का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में चांस बनता है। तो रितु ने तो खाया 3/5, तो बचा कितना 1 - 3/5 बचा। 1 - 3/5 कैसे निकालोगे, निकालना सिखाया था। एलसीएम 5 आता है, तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2/5। तो सोमू ने खाया 2/5 हिस्सा। बड़ा किसका है, तो हर दोनों का समान है, तो बड़ा है साहब रितु का। कितना बड़ा है, हाँ रितु का कितना बड़ा है, तो लिखेंगे 3/5 - 2/5, उत्तर आ जाएगा 1/5। तो 1/5 हिस्सा रितु ने सोमू से ज़्यादा खाया। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया। अब जरा मैंने प्रॉपर तरीके से किया, जरा कर लो, देख लो। 1 - 3/5 = 2/5 लिखोगे। रितु का हिस्सा लिखोगे 3/5, सोमू का हिस्सा लिखोगे 2/5। दोनों के हिस्से में अंतर क्या लिखोगे, दोनों के हिस्से में अंतर, तो 3/5 - 2/5 = 5। 3 - 2 बराबर 1/5 लिखोगे। रितु का हिस्सा सोमू के हिस्से से 1/5 भाग ज्यादा था। ये अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 7। और अब अपन करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, एंड उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 8। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य किया, 7/12 घंटे लगाए। उसी तस्वीर को भरने का कार्य वैभव ने 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा टाइम लगाया बताओ। 7/12 और 3/4 दोनों को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हर समान कर दीजिए। तो ये तो 7/12 है और ये 3/4 को भी 12 बना दो नीचे। तो 3 तरी तो ऊपर 9, 4 तरी 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/12। किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। वैभव ने ज़्यादा टाइम लगाया ना, तो वैभव ने अधिक समय लगाया। कितना अधिक लगाया, 9/12 - 7/12 = 2/12। तो 2/12 घंटे वैभव ने माइकल से अधिक समय लगाया। ये मैंने किया है। ये हो गया वैभव वर्क मोर। वैभव ने ज़्यादा टाइम लगाया। और कितना ज़्यादा लगाया, तो 2/12 को काटा 1/6 घंटे वैभव ने ज़्यादा काम किया। ये अपनी प्रश्नावली, पहली छोटी सी प्रश्नावली, जिसका बेसिकली आपका रिवीजन था, लेकिन थोड़ा सा आपका एकदम माइंड फ्रेश करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बन जाए। तो अब अपन क्लास 7th लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणन। गुणा, जोड़ और व्यकलन तो हमने सीख लिया था। अब अपने को गुणा करना है, जो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, गुणा सबको आता है। मान लिया ये 7 चौक 28 सबको आता है। अब जब आपको मैं कहूं कि इसका गुणा करना है, मान लिया 7 × 4 तो आपको आता है, तो इसका जब करना है तो सिंपल तरीका विषम भिन्न बना लेंगे। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15/2, और ये 2 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो जब गुणा करेंगे ना, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 5 सते 105, ये आपका आंसर आ जाता है। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसको, ये पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ कर भी रखा है इन्होंने ये। अब अपन सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। अभी ये जो था बेटा एग्जाम्पल, ये क्या था, भिन्न का भिन्न से गुणा था। अभी अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले सरल चीज सीखेंगे, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। जैसे कि आपको मैं कहूं कि 1/4 है, उसको 2 से गुणा करना है, तो ये बन जाएगा
2/4, इसको काटेंगे ये बन जाएगा 1/2। ये एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 1/4 जो भी है ऐसा कुछ किया, ये 1/2 बन गया। और आगे चलो, ये 1/4, ये 1/4, दोनों को जब गुणा किया बन गया 1/2, ये बन गया दिस। अब कुछ और एग्जाम्पल है। 1/4 को अगर 3 से गुणा करूंगा ना तो क्या बनता, 3/4, तो ये से बनेगा। हाँ, ये पूरा 2/9, ये देखो 2/9, अगर 2/9 को मैं 3 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाता है, या तो लिखोगे इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 6/9, क्या लिख सकते हो, क्या है 6/9, 6/9, और यह काटोगे तो 2/3 भी लिख सकते हो। तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। और उसके बाद अब हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं, इसमें ये करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन हमको करने हैं। तो अभी आपको क्या करना है, गुणा के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप करते चले जाओ और एग्जाम्पल्स को करके प्रश्नावली 2.2 आप करके रेडी रहेंगे मेरे सेकंड नंबर वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपका सेकंड नंबर वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों का गुणन। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद भिन्नों का भाग सीखेंगे और यही चीज़ हम दशमलव में भी करेंगे। तो आपका ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये भले ही मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे 9, 10, 11, 12 वगैरह और आगे भी जहाँ भी जाओगे, ये जो बेसिक है ना ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका जितना आप शांति से सुन के समझ के और खुद से सॉल्व करोगे, आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आप मेरे कहे अनुसार अपनी प्रैक्टिस पहले वाले सब 2.1 तो करना ही है और 2.2 तक भी आपको ट्राई करना है बिफोर वॉचिंग द सेकंड वीडियो। ओके।